पिछले कुछ महीने में तो मैं भी सोच रही हूँ कि हो क्या रहा है। कुछ महीने तो वर अ ब्लर, जहाँ हमें भी नहीं समझ आया कि हमने कुछ अच्छा करने की कोशिश की, बट ये हुआ क्या। एक हाथ में अगस्त्य होता था गोदी में और दूसरे हाथ में फ़ोन होता था, एंड पीपल हैव सेड कि आप पहले बच्चा संभालो, आप बिजनेस तो क्या संभालोगे। आपको अपनी फाइट मार के अपने लिए बेस्ट ऑप्शन जनरेट करना है, वो है आपके हाथ में। बिजनेस शुरू करना है तो ईगो घर पे छोड़ के आनी पड़ेगी, वो वर्क नहीं करता है। शादी इज जस्ट एन इवेंट इन वंस लाइफ तो happens, life starts after that. We've always said this कि Mamaearth for us or Honasa for us is our child. You'd never give up on your kids. Ghazal, Varun, I have to tell both of you, I keep telling, but बताती हूँ कि मैं खुद बिहार से हूँ और जब हम ग्रो कर रहे थे तो when it came to ब्यूटी और प्रोडक्ट्स और ये वो कुछ ज़्यादा नहीं था, बट मुझे मामा अर्थ I got to know a couple of years back. For us in India, for our generation of India and the younger generation of India, it feels very proud that out of our country you both have built a brand. And such an original authentic brand. मतलब जो भी लोग कहें, हम कहते हैं ना हर चीज़ के लिए वेस्ट को देखते हैं, यहाँ से हमारे देश से मामा अर्थ बिल्ड हुआ है. So there's a huge respect for both of you because you're first time entrepreneurs, and today our conversation I want to focus on कि आपके जैसे लोग आते कहाँ से हैं कौन और बनाते कैसे हैं, because it's very important. Let's have a very open conversation. Let's begin from the very beginning, childhood, because I think that shapes us, the people that we are. मेरे अगर बचपन की बात करें तो आई वाज बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली. मेरी मदर जो है वो बैंक में काम करती थी और मेरे नाना जी एक्सपायर हो गए थे और शी हैड टू स्टार्ट वर्किंग सडनली. तो मेरे नाना जी बैंक में थे एंड कोई और अर्न नहीं करता था घर पे, एंड सडनली उनको कॉलेज छोड़ के जो है वो बैंक में जॉब करनी शुरू करनी पड़ी. शी रिटायर्ड आफ्टर 45 years ऑफ डूइंग दैट जॉब. जब से मैंने होश संभाला आई हैव सीन हर कि वो 6 दिन रोज़ सुबह जो है 8 बजे घर से निकलना और शाम को जो है 4 से 5 बजे आना. एंड मेरे फादर जो थे, अगेन व्हेन आई वाज बॉर्न एट दैट टाइम, वो he was working as in sales in a company. When I could sort of sense things, तो आई कुड सेंस कि बॉस मतलब हसल है, राइट. मेरे पेरेंट्स मेरे से बात भी करते थे उस बारे में. उन्होंने एक ना टारगेट बनाया था कि 5 साल में 1 लाख रुपए बचाने हैं उन्होंने दोनों ने मिलके. मेरी मदर के पास जो है 4 सूट थे, राइट, और वो उन्होंने 4 साल रोज़ और लाइक रोज़ बाहर जाना था, राइट, रोज़ बैंक जाना है आपको. तो 4 साल तक जो है वहीं चला रहे थे और वो दोनों जो है इतना डेडिकेटेड थे उस चीज़ के लिए कि ये 1 लाख रुपए बचाने हैं. आई थिंक माई अर्लीस्ट मेमोरी इज़ sort of seeing them बहुत जद्दोजहद करते हुए. थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस, क्योंकि कहीं कहीं लगता है कि इतने कूल ब्रांड बनाने के लिए बहुत कूल सा बैकग्राउंड होना चाहिए, बट यू कैन कम फ्रॉम अ वेरी अनब्रांडेड ब्रांड वेयर वी मोस्ट ऑफ अस कम फ्रॉम. When you're saying childhood, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं आपको शेप करने में. गिव अप योर टुडे फॉर टुमारो. आई थिंक उनके लिए भी वही माइंडसेट था, राइट, कि हमें फ्यूचर में अगर सेव करना है और फ्यूचर एक अच्छा बनाना है तो वी विल नीड टू गिव अप टुडे फॉर टुमारो, राइट. बट आई थिंक उसके डाउन साइड्स अगर मैं आज बताऊं तो आज एंजॉय मत करो ताकि फ्यूचर में आप खुश रह सको. आई थिंक द सेकेंड बिग थिंग दैट हैपेंड इज व्हेन आई वाज अबाउट 10 years old, राइट. फादर सडनली गॉट fired from the place where he was working, and वो बड़ा ही ऑड था उनके लिए बिकॉज वो ऑलमोस्ट 12 साल से वहाँ काम कर रहे थे एंड द होल उनको बोला गया था कि ये आप करते रहिए, बनाते रहिए और आप यहाँ पे पार्टनर बन जाएंगे. तो एक वो उनका था कि तुम पढ़ाई करो, राइट, और अच्छी अपने लिए जो है ऑप्शन जनरेट करो, राइट. उसके बाद हमें चूज़ करना रादर देन इसको फॉल बैक अरेंजमेंट बनाना. तो आई थिंक वो फिर एक वो चीज़ भी कहीं पे जो है एज अ सिस्टम बन गई, राइट, कि
you have to generate options for yourself, right? आपको अपनी फाइट मार के अपने लिए बेस्ट ऑप्शन जनरेट करना है, वो है आपके हाथ में, right ना? उसके बाद यू कैन चूज, बट बेगर्स आर नॉट चूजर्स. अगर आपने ऑप्शन ही नहीं जनरेट किया, right ना, उसके बाद आप बोल रहे हो कि अच्छा मैंने तो ये चूज कर लिया. नो भाई, चॉइस नहीं थी तेरे पास, राइट? तेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं थी वाला. तो आई थिंक वो एक स्ट्रॉन्ग रहा जिसके बेस पे फिर आई वेंट फॉर decent education, engineering, MBA. There's a lot to pick up, and most importantly, you know, there's something subtle also I have picked up. That you grew up with a working mother. You saw her going to in her 4 suits that she had, with her discipline to office every day. Ghazar, now over to you. आज हमें बताइए बचपन से अपनी कहानी. So मेरी story भी is of a very very regular girl, coming from a very regular middle class family again. I think मेरी life में I would take it a step back and talk about मेरी मम्मा कहाँ से आए थे. So my mother comes from a family which believed in studying, education, going with the times, and उनकी शादी हुई पापा से जिनकी family was a little laid back. They were of the mindset कि अच्छा, for example, अगर घर में लड़कियां हैं तो उनको उतना ही पढ़ना है कि जब तक उनकी शादी हो जाए. तो मम्मा जब इस घर में आए थे उनको एक्चुअली काफ़ी टाइम लगा था एडजस्ट करने के लिए. शी गॉट मैरिड यंग, बट जब उनकी शादी भी हुई थी तब भी शी हैड दिस पैशन फॉर म्यूज़िक एंड सिंगिंग. उनको बहुत शौक था कि मैं न्यूज़ रीडिंग करूं, तो वो न्यूज़पेपर लेके इंग्लिश में ऐसे शीशे के सामने बहुत अच्छे से पढ़ते हो. आई वॉज बॉर्न विद इन अ ईयर ऑफ देयर मैरिज. तो मैंने एक्चुअली वो सारे उनके पैशंस ना टाइम के साथ बंद कमरे में दरवाजे के पीछे इवॉल्व होते हुए देखे हैं कि अच्छा अब घर पे कोई नहीं है तो शी वुड स्टार्ट सिंगिंग. अच्छा अभी घर पे कोई नहीं है तो वो शीशे के सामने न्यूज़पेपर लेके शी वुड स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़. एंड आई थिंक उनका ये माइंडसेट एंड पापा का ओपननेस टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग हर पैशंस, हालांकि वो कभी बाहर जाके काम नहीं कर पाए या वो अपने पैशंस को परस्यू नहीं कर पाए, बट ये दोनों केम टुगेदर वेरी स्ट्रांगली एंड सेड कि हम अपने बच्चों की लाइफ डिफरेंट बनाएंगे. And for the first 6 years, I was the only child. तो उनके वो सारे dreams, वो सारे passions मेरे पे आते थे, जहाँ मुझे बोला जाता था कि अच्छा if you're going to school, you have to study really hard, you have to be the best. I've seen them cut down on their expenses because मुझे जो है इसी स्कूल में भेजना है क्योंकि ये चंडीगढ़ का सबसे अच्छा स्कूल है. And छोटी छोटी चीज़ें ऐसी. And एक्चुअली वो सब कुछ सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज हम जॉइंट फैमिली में रहते थे एंड पापा ऑल्सो हैड 2 more brothers एंड दादाजी एंड दादी जी. मैंने देखा है उनको अग्रेसिवली ना स्टैंड लेते हुए कि मैं चूज़ कर रहा हूँ ये अपने बच्चों के लिए. एंड उनको बहुत पुशबैक मिलता था बिकॉज बाकी भाइयों के तो बेटे थे एंड पापा हैड मी, आई वॉज अ डॉटर. एंड सारे बोलते थे कि बेटी पे इतना क्यों करना है, यू नो, दिस इज, एंड दैट वाज टेकन फॉर ग्रांटेड. कि छोटी सी बच्ची है, 5 साल की बच्ची है, बट स्लीवलेस नहीं पहनेगी, सूट ही पहनेगी, ये ऐसे नहीं पढ़ेगी, ये मैथ्स क्यों कर रही है, इसको तो हिंदी की किताबें पढ़नी चाहिए, ये किचन में हेल्प क्यों नहीं कर रही है. एंड मेरे मम्मा पापा ने एक्चुअली बहुत स्ट्रांगली खड़े होकर बोला था कि ये वो करेगी जो इसका मन करता है. Oh my God, I actually amazing parents, no, and Yeah. it's important to call out that मतलब 5 साल में you can't do, no, 5 साल के एज में आपको पता अगर भी नहीं किचन होता में डालते कुछ. तो किचन में ही रह जाते. बिल्कुल. Yeah, so somewhere one has to say. एंड मैंने उनको ना वो डेली बेसिस पे छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ते हुए देखा था. 8-9 साल की थी मैं जब डिस्प्यूट बिटवीन ब्रदर्स ओवर फैमिली बिकॉज दादाजी एक्सपायर्ड started happening, and unfair decision, but whatever happened, पापा ने जो अपना बिजनेस बिल्ड किया था इतनी मेहनत से over all these years suddenly became zero. It was such a shock because otherwise उससे पहले we came from like a middle class, but like an okay middle class. Like it's like his father thing, no? Yeah, हम स्कूल, हम अच्छी एजुकेशन अफोर्ड कर सकते थे, हम कपड़े अफोर्ड कर सकते थे, हम नियर बाय प्लेसेस पे आना जाना अफोर्ड कर सकते थे, बट सडनली जब वो पूरा ज़ीरो हो गया, आई सॉ माई फादर ब्रेक डाउन. एंड उस टाइम पे आई एक्चुअली सॉ माई मदर स्टैंड अप विद हिम. शी सोल्ड ऑल हर गोल्ड ज्वेलरी. उन्होंने पैसे निकाले, उन्होंने एज इट इज़ पैसे पापा को दिए कि यू नो व्हाट, हम स्क्रैच से शुरू करेंगे,
हम जो है यहाँ पे इस I'm वजह getting से goosebumps या गजल। zero हो गया, नहीं रुक सकते, and that actually shaped me. What a and woman. उसका बहुत बड़ा इफेक्ट है on how I operate with Varun or how our relationship also evolves, because I think on both of our side he has seen his mother stand Yes. with Papa when times were difficult and वो job करते थे while Papa was still establishing his business. I have seen that in my house. For that matter, Papa को 5 साल लग गए वापस business बनाने में to a place कि हम decently at least अपना रोज़ का खर्चा afford कर सकते थे, और वो 5 साल मम्मा ने राशन किया हुआ था, ये थोड़ा थोड़ा महीने का खर्चा, ये इसी में चलाना है, ये ऐसे मैनेज करना है, तो कैसे घर मैनेज किया, कैसे वो फ्रूगैलिटी होती है ना कि मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे आप जो है हाथ पीछे खींच रहे हो बिकॉज इससे अगले महीने का राशन हो जाएगा। मम्मा ने मुझे ये भी सिखाया था कि यार लाइफ में ना अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस लाइफ स्टेज पे हो, मुश्किल या आसान, छोटी छोटी चीज़ें ढूंढो जिससे खुशी मिलेगी, छोटी छोटी चीज़ें ढूंढो जिससे आप अपने आप को बोल पाओगे कि नहीं यार लाइफ अच्छी है, ये जीने लायक है। बिकॉज अदरवाइज़ वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो इतनी ओवरपावर कर जाती हैं कई बार कि आपका जो है आप इंटरेस्ट ही खो देते हो। आपको लगता है कि यार ये तो बहुत ही मुश्किल है, और आप वो जो छोटी छोटी ग्रेटिफिकेशन वाली चीज़ें होती है, जो छोटी छोटी अच्छी चीज़ें हो रही होती है, आप उसको इग्नोर कर देते हो। तो आई थिंक वो वाले वैल्यूज़ ने मुझे शेप किया है एज अ पर्सन। वो वैल्यूज़ फॉर दैट मैटर आज तक एग्जिस्ट करती हैं। तो मेरी और वरुण की बड़ी बहुत ऑफर ये कॉन्वर्सेशन होती है कि कुछ भी अच्छा होता है ना, तो जैसे वरुण ने बोला कि अब अगला क्या, वरुण के दिमाग में चल रहा था अब अगला क्या, अब अगला क्या, है ना, ये तो हो गया, अब आगे आगे ऐसे ग्रो करने। और मुझे ऐसे लगता है कि यार कुछ पल कुछ थम पल जाए 10 मिनट और हम ब्रीथ कर लें 5 मिनट 10 मिनट एक बारी इसको महसूस कर ले, एक बारी इसको एंजॉय कर ले जो है अभी, क्योंकि आगे तो बढ़ना है, वो ठीक है, वो दैट्स लाइफ, बट इसको एब्जॉर्ब करना, ग्रैटिट्यूड फील करना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। सो दैट शेप्स अ लॉट ऑफ अस। आई थिंक हम दोनों के कुछ डिफरेंसेस भी हैं जो बड़ा कॉम्प्लीमेंट करते हैं हमें एक दूसरे का, क्योंकि हम एक दूसरे के गैप्स कई जगहों पे शायद आई थिंक फिल कर पाते हैं इस वजह से। 10th तक मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी, बिकॉज पढ़ना है, अच्छा बनना है, वो घर से भी आता था, वो फैमिली से। और मेरे अगर 94 मार्क्स आ जाते थे तो मुझे घर पे जाके थप्पड़ पड़ता था। तो 10th तक वो चला। आई थिंक +1 +2 में बिल्कुल ही दुनिया बदल गई मेरी, बिकॉज मैथ्स और साइंस में अच्छे थे, तो फिर +1 +2 में भी आप जो है मैथ्स एंड साइंस लीजिए, इंजीनियरिंग कीजिए। 11th 12th की पढ़ाई समझ ही नहीं आई। अरे ये तो मैं करना ही नहीं चाहती हूँ, ये हो क्या रहा है। टू एन एक्सटेंट कि 12th के बाद जब सारी कोचिंग्स कर ली, सब पढ़ लिया, जब एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देने थे, श्रद्धा मैं बैठी नहीं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि मुझे इतना डर था कि गलती से अगर क्लियर हो गया तो मुझे 4 साल और ये करना पड़ेगा। एंड उस टाइम पे मुझे अभी भी याद है, मतलब माई लेग्स वर शिवरिंग, क्योंकि मुझे पता था इन्होंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है और मैं इनको जाके बोलने वाली हूँ कि मैं ये नहीं पढ़ना चाहती आगे। आपने मेरे पे कोचिंग सुबह 5 बजे उठ के पापा इन्वेस्टमेंट मिडिल क्लास पेरेंट्स और पैसे की इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट और श्रद्धा टाइम की इन्वेस्टमेंट। सुबह 5 बजे उठ के मेरे को पापा जो है कोचिंग सेंटर ड्रॉप करने जाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि सेफ्टी इश्यूज़ हैं। हालांकि मेरे पास स्कूटर था, उन्होंने लेके दिया था, बट उनको था कि 9 बजे के बाद आप यूज़ कर लो, उससे पहले और उसके बाद में वो खुद जाते थे क्योंकि अंधेरा होता है। तो मैंने उनको 2 साल वो करते हुए देखा था, और उस टाइम पे ये बोलना कि यार आपके सारे एफर्ट्स मैं ज़ीरो कर दूंगी बिकॉज़ ये मैं नहीं करना चाहती हूँ, मैं नहीं आगे पढ़ूंगी। मेरे को उस टाइम पे कुछ 2 महीने कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट आया था, बट टू माई सरप्राइज जब मैं उनके पास गई, मैंने उनको ये बोला कि मुझे आगे साइंस और मैथ्स इंजीनियरिंग नहीं करना है, मैं नहीं चाहती हूँ, मुझे पता है आपके पैसे वेस्ट हुए। उनका रिस्पॉन्स ना बहुत अलग था टू व्हाट आई एक्सपेक्टेड। व्हाट डिड दे से? दे सेड कि देख हमारी जितनी सेविंग थी हमने खर्च दिए, हमारे पास अब और नहीं है, तो हम तेरी पढ़ाई पे नहीं लगा पाएंगे। अगर तू अपने आप कुछ और फिगर आउट कर सकती है तो कर ले। एंड दैट फॉर मी वॉज अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कि दे आर स्टिल शोइंग तू अपने आप पे कुछ कर सकती है। वो बैठा मेरे साथ कि तू अपने आप पे कुछ कर सकती है तो देख ले। एंड मम्मा ने हमेशा से, मतलब उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया था, उन्होंने मुझे सिखाया था कि यार अगर तुझे अपनी लाइफ में खुद डिसीजंस लेने हैं तो तुझे फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा। यू विल हैव टू मेक योर ओन मनी, दैट्स द ओनली वे। और उन्होंने मुझे ये सिखाया था कि तू अपने पैसे खुद कमाएगी, सिर्फ तब तू अपने डिसीजंस खुद ले पाएगी, एंड दैट इज़ व्हाट विल गिव यू हैप्पीनेस एज अ वुमन।
फ़र्क नहीं पड़ता कि पापा कितने पैसे दे रहे हैं, भाई कितने पैसे दे रहा है, यू विल गेट मैरिड, हस्बैंड कितने पैसे कमाता है। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप उनसे पैसे ले रहे हो तो उनका से होगा आपकी लाइफ में और आपकी चॉइसेस में। वो सब कुछ लेके आई थिंक कॉलेज के पहले साल में मैंने इंटर्नशिप टाइप एक जॉब ले ली थी बिफोर ग्रेजुएशन। तो दिस वाज माय लीवर कि यार अगर मुझे ये वाली साइड ऑफ लाइफ एंजॉय करनी है तो मुझे अपने पैसे खुद कमाने हैं। आई थिंक उसी जॉब को ग्रेजुएशन के बाद मैंने एज अ फुल टाइम जॉब लिया। बट आई थिंक इस सब चीज़ से ना दो चीज़ें मुझे बहुत ऐसे शेप हुई जो मैं आज तक दे वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड आई थिंक कि मेरी लाइफ के प्रिंसिपल्स हैं। वन इज़ कि आप किसी भी उम्र पे कुछ भी सीख सकते हो। इट डजेंट मैटर कि आपने पास्ट में क्या पढ़ा है, क्या किया है। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लो, आप उसमें कितना ही ग्रो कर पाओगे। लेकिन अगर आप ऐसी एक चीज़ ढूंढ लेते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट है तो 9 महीना 6 महीना भी इनफ है। अगर आप पूरी तरह से पागल होकर उसको समझने की कोशिश करो, आप एक्चुअली खुद लर्न कर सकते हो। शादी बताइए कैसे हुई? वरुण की बुआ हमारी नेबर है चंडीगढ़ में। हाँ। आज तक वहीं पर रहते हैं। हाँ। घर बहुत पास है। तो उनके दिमाग में था कि ये एक लंबी सी लड़की है और ऑफ कोर्स वरुण की तो वो बुआ थी, तो लंबा सा सुंदर सा लड़का है, ये दोनों साथ में अच्छे लगेंगे। हाँ। और वो एक्चुअली ये सोच रहे थे कुछ 1-2 साल से, जब तक उन्होंने मम्मा से आके बात नहीं की थी। फिर उनको लगा कि अच्छा बड़े हो गए हैं बच्चे, आई हैड ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग। तो शी केम होम, शी टॉक टू माई मदर, लाइक आपको था एक बार ही तो उनसे मिलना है। एंड हमारे घर पे उस टाइम पे शादी की कोई बात ऐसे चल नहीं रही थी, बिकॉज मेरे पेरेंट्स को लगता था कि मैं पागल हो गई हूँ, ये जितना पैसा करना शुरू हो गई है कि कमाना है काम करना है, तो इसका भी कुछ नहीं हो सकता टाइप। ये बुआ के घर पे आते थे तो हमने देखा हुआ था एक दूसरे को, बट देन आई सर्च्ड हिम ऑन फेसबुक, आई वेंट थ्रू हिज प्रोफाइल, one day got a message from him, I'm sure इनके घर में भी हो गई होगी कुछ ना कुछ बात। तो मम्मा पापा पहले वरुण के मम्मा पापा से मिलने गए दिल्ली, घर देखा, लड़के को देखा। तो वरुण आई थिंक व्हाट दे टोल्ड मी कि घर पे घुसे तो वरुण बड़े अच्छे से ट्रे में पानी ला के सबको वरुण ने सर्व किया, एंड फॉर हिम इट वाज वेरी नॉर्मल, राइट। नहीं, मेरी मम्मा ने बहुत ही मतलब वो इस मामले में ना, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने 10 साल रोज़ चाय बनाई है अपने मम्मा पापा के लिए, राइट, क्योंकि वो ऑफिस से आते थे एंड मैं ऑलरेडी घर पे होता था, राइट, तो मैं चाय बना कर, तो मेरी मदर ने जो है वो इस मामले में वो कि नहीं लड़की ऐसे करेगी लड़का ऐसे करेगा वाला सीन नहीं रखा, राइट। तो कि घर पे कोई आएगा तो तू पानी देगा, राइट, या फिर बर्तन सारे इकट्ठे करके किचन में लेके जाएगा, या फिर हमारे लिए चाय बनाएगा। मेरे पेरेंट्स का वो फर्स्ट इंप्रेशन था ऑफ अ बॉय कि हम गए, वो ऑफ कोर्स मोस्ट टिपिकल, मोस्ट ऑफ मिडिल क्लास इंडिया विल बी ना कि बेटा देखो दामाद होने वाला जो होगा वो दे रहा है, सर्व कर रहा है। And they said that we felt like हम कोई formality करने आई नहीं है. We felt at home for the kind of people that they are, and from Varun's side, it felt like we are talking to our own child. It was so easy, it was so comfortable, and from serving आप ये लीजिए, I mean, everything was जैसे हमारे घर पे होता है. So that shaped their perception. When I met him, हमारी सारी conversation, and especially he started those conversations, was what do you like? What are your passions? अच्छा आप आगे जाके क्या करना चाहते हो? Do you still want to continue with your job? You want to study? And I expressed, and like very cautiously, I was like, I want to study more. As like option तो रखती हूँ table पे to see what kind of response will I get. That's really nice. You want to study more? That's very good. And then I expressed कि but शादी के बाद कैसे होगा? You want to check for your fears, right? And he said, देखो, शादी is just an event in one's life. Life तो happens, life starts after that. So don't think कि शादी हो गया तो मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती. And that blew me away. I was like, this boy wants to understand who I am, what are my dreams, what are my aspirations, and from so many words that he was using, what I took away was, I'm there and I'm supportive. He said, ये सिर्फ एक इवेंट है, लाइफ तो चलती रहेगी ना जैसे आप चलाना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो वो तो होता ही रहेगा, बट अभी आप अकेले कर रहे हो, फिर हम साथ में कर लेंगे. So that is something that really drew me towards him, and I was like, but Ghazal, today you are setting a benchmark. Like Varun, I would say that most people, most girls watching, listening to this would say, like,
and of course we again don't have in business these kind of conversations, is what kind of a partner do you want? And अभी भी लुधियाना, मैं तो पटना के लिए कह सकती हूँ, यूपी के लिए कह सकती हूँ, बहुत सारे places में where there's still not an equal playground. Having a life partner in a man like this is what everyone would like for. You create something like this when two people are in harmony. एक बार जल्दी से if you can take us through कि शुरू कैसे हुआ मामा अर्थ? जब शादी हुई थी तो सडनली थोड़ा टाइम था, जॉब से लिया था. आई टुक अप माई पैशन फॉर पेंटिंग. ही गॉट मी एनरोल्ड इनटू न्यूयॉर्क अकेडमी ऑफ आर्ट्स. सो आई स्पेंट लाइक 8 months इन न्यूयॉर्क. एंड जब मैं वहाँ पे थी, वहाँ पे देयर वाज दिस होल मूवमेंट गोइंग ऑन जहाँ कुछ प्रोडक्ट्स ना शेल्फ से उठाए जा रहे थे बिकॉज दे वर नोन टू कंटेन कैंसर कॉजिंग इंग्रेडिएंट्स इन देम. एंड वहाँ से आई थिंक मुझे सबसे पहले पता चला था कि अच्छा, जो हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उसमें भी कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं जो पोटेंशियली कैंसर कॉज कर देते हैं. देयर वाज लाइक अ रेवलेशन दैट हैपेंड. वो वाले प्रोडक्ट्स मेरी ब्यूटी शेल्फ पे थे, मैं खुद यूज़ करती थी. तो आप सडनली डर जाते हो और आउट ऑफ फियर आप देखना शुरू कर देते हो क्या इंग्रेडिएंट्स क्यों हार्मफुल है, क्या करता है. तो वहाँ से आई थिंक मेरी एजुकेशन अराउंड सम ऑफ द बैड इंग्रेडिएंट्स स्टार्ट हुई थी. एंड व्हेन वी केम बैक, we were pregnant, we had our first child, Agastya. It's suddenly when our life turned upside down. मतलब from this carefree bungee jumping kind of a couple, हम लोग ऐसे paranoid parents बन गए थे. हमारी जापा पहले 2 महीने में काम छोड़ के चली गई थी because she said कि आप दोनों ऐसे कौवे की तरह बच्चे के ऊपर होते हो कि मैं क्या करूं. चील आपने कौवे की तरह. So I think we were like always on top of it. अच्छा ये ऐसे नहीं करना, ये ऐसे करना, हाँ, ये भी हम करेंगे. एंड उस टाइम पे गिफ्ट्स आते हैं बहुत सारे घर पे. 90% of the gifts were from this one brand that we were trying to avoid. And हमें समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है. एंड अगस्त्या's स्किन वाज आल्सो सेंसिटिव. सारे बच्चों की स्किन सेंसिटिव होती है, तो प्रोडक्ट्स उसको सूट भी नहीं करते थे. हम लोग बाहर से फ्रेंड्स और फैमिली को ट्रैक करते थे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उनसे प्रोडक्ट्स मंगाते हैं. वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ मनी. एंड मेरे मंथली बजट में वो पैसा बैठता नहीं था कि मैं मंगाती हूँ फिर ये एक्सपायर हो जाता है बाय द टाइम यूज़ करना होता है. वेरी कम्बरसम. सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट दैट वाज द ट्रिगर पॉइंट. एंड हमने ये भी रियलाइज़ किया कि जहाँ बाहर के देशों में एटलीस्ट कॉन्वर्सेशन हो रही है, रेगुलेशन बनाया है कि ये इंग्रेडिएंट्स नहीं जाएंगे बच्चे की स्किन पे. इंडिया में उस टाइम पे कोई बात भी नहीं कर रहा था, कोई ऐसी रेगुलेशन भी नहीं थी. सेफ्टी की तो कोई कॉन्वर्सेशन ही नहीं थी बच्चों के प्रोडक्ट्स में. तो वो हम इट डिड नॉट सिट वेल विद अस, इट ट्रबल्ड अस. And we thought that somebody should do something about it. Brands should listen, they should figure it out. But because they were not doing it, तो those set of paranoid parents suddenly said कि चलो हम कर लेते हैं, कि ट्राई तो करते हैं कि क्या है. एंड इट वाज मोर फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग कि कोई क्यों नहीं कर रहा है, क्या इंडिया में पॉसिबल नहीं है, क्या चीज़ें नहीं मिलती है, क्या बहुत ज़्यादा महंगा है कि यहाँ पे डुएबल ही नहीं है, आपको बाहर से ही मंगाना पड़ेगा. बट व्हेन वी गॉट इनटू दैट प्रोसेस तो हमें समझ आई कि यार इंग्रेडिएंट्स तो हैं, फॉर दैट मैटर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स तो इंडिया से बाहर जा रहे हैं. प्राइस भी इतना कोई ज़्यादा नहीं है कि मास जनता अफोर्ड नहीं कर पाएगी. तो अगर सारी बेसिक चीज़ें, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है तो फिर किया तो जा सकता है. इट्स जस्ट कि कोई करना नहीं चाहता. एंड इट ऑफ कोर्स केम एट अ कॉस्ट कंपेयर टू व्हाट वाज हैपनिंग इन द इंडस्ट्री वेयर थिंग्स वर गेटिंग ऑप्टिमाइज्ड फॉर ग्रॉस मार्जिन्स एंड लोअर प्राइस पॉइंट्स एटसेट्रा, नॉट फॉर क्वालिटी. And we said that we are going to bring that lens of quality and safety, and that's how we launched Mamaearth. तो हमने जो है बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं उस जर्नी में, बिकॉज एक सर्टन काइंड ऑफ रिस्पेक्ट मिलती है आपको यूजुअली बिकॉज ऑफ द जॉब्स दैट यू आर होल्डिंग एंड द लाइफस्टाइल दैट यू आर लिविंग. एंड सडनली जब आप सारा कुछ छोड़ के जो है कंपनी शुरू करते हो, इतने सारे नए लोगों से मिलते हो, वेंडर से मिलते हो, आपका कोई विजन होगा बट उन लोगों को वो विजन नहीं दिखता है, वो आपको सीरियसली नहीं लेते हैं शुरू में. तो वेंट थ्रू ऑल दोज अप्स एंड डाउन, सीखा उसमें कि यार बिजनेस शुरू करना है तो ईगो घर पे छोड़ के आनी पड़ेगी, वो वर्क नहीं करता है. पैर भी पड़ने पड़ेंगे, यू विल हैव टू गेट योर वर्क डन. आपको रिक्वेस्ट भी करनी पड़ेगी, आपको वेट भी करना पड़ेगा. 4-4, 5-5 घंटे वेट किया है एक आधे घंटे की मीटिंग के लिए. What does it take? What does, and especially for both of you with a very established setup, मतलब न्यूयॉर्क से सोचिए आप आगे वापस मामाअर्थ बनाने, और मतलब let's talk about this, about some of the pain, some of the trauma, some of the failures in this journey. मतलब cliched है, but all overnight successes have hundreds of painful nights that sort of go behind that, right? As I say, all Olympic medals are won not on the day of the race, but they are won
at 5 a.m. when you woke up for the 1,000 days that you practiced, right? So इसके पीछे भी वही है, मतलब जब हम शुरू कर रहे थे और तब तो मतलब बहुत सारे सवाल थे जिनके हमारे पास जवाब नहीं थे, right? क्योंकि But Varun, sorry, एक पूछना चाहती हूँ, but you come from FMCG जी background. जी in So my that case, would also have helped, right? सेल्स और मार्केटिंग साइड जो है वो एफएमसीजी में मैंने 10 साल काम किया है, तो मतलब वो किया हुआ था। पर देन बिल्डिंग अ बिजनेस एंड बिल्डिंग अ कंपनी इज अ वेरी वेरी डिफरेंट एनिमल, राइट? और वो जिस टाइप की मार्केटिंग की है मैंने, मतलब कोको कोला का ब्रांड मैनेजर था मैं, 150 करोड़ का बजट होता था, राइट? और मतलब आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण और ये सब सेलिब्रिटीज़ के साथ जो है आप ऐड बना के डाल रहे हो, राइट? और जीआरपी टीआरपी ये सब बातें कर रहे हो, राइट? और वहाँ से जब मतलब शुरू किया था तो यार हमारी तो सेविंग्स भी नहीं थी, हम लोग इतना ट्रैवल करते थे, राइट? कि और कुछ ऐसी चीज़ें खरीदते भी नहीं थे। शी वॉज ऑल्सो ऑफ द व्यू कि यार ये सोना वोना भी नहीं खरीदना, राइट? उसकी जगह तो हमेशा ऑप्शन होता था, राइट? कि बर्थडे पे गिफ्ट लेना है कि तू ये लेगी या एक्सपीरियंस Experience versus material And things. कि हम लोग यही चूज करते थे कि यार मतलब छोड़ो कहीं घूमने चलते हैं, right? तो वो उस चक्कर में कुछ सेविंग्स भी नहीं थी, right? तो भगवान की दया से इंडिया में प्रोविडेंट फंड नाम की एक चीज़ होती है, राइट? जो ना आपको पता ही नहीं चलती बट इकट्ठी होती रहती है, राइट? ये हमारी सेविंग्स के अलावा एक बहुत ही बढ़िया चीज़ सरकार ने की हुई है, राइट? तो थैंक गॉड उस टाइम पे जो है, मतलब जब हम इधर उधर देख रहे थे कि भाई क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ से पैसे इकट्ठे करें, तो एक वो मुझे प्रोविडेंट फंड नाम की एक चीज़ दिखी जहाँ पे 20 लाख रुपए इकट्ठे हुए थे, राइट? एंड मैंने कहा भाई साहब यही है, राइट? ये निकाला जाएगा और इसी से शुरू किया जाएगा, राइट? तो विद दैट काइंड ऑफ अ माइंडसेट, राइट? और आपके पास उतने ही पैसे हैं और वो भी आपने अपने पीएफ में से निकाले हैं, राइट? तो कहाँ आप वो वाली चीज़ें सोच सकते हो जो आपने बड़ी कंपनियों में सीखी थी? पूरी कंपनी आपने बनानी है, चलानी है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी है, वेयर हाउस देखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे समझना है। तो मतलब आई थिंक एक्सपीरियंस तो था, बट डज दैट एक्सपीरियंस मेक यू रेडी फॉर रनिंग अ स्मॉल बिजनेस? आई डोंट थिंक सो। वो एक अलग ही लर्निंग जर्नी हमारे लिए भी रही, राइट? एंड लाइक शी वाज सेइंग, बड़ी ईगो क्रशिंग जर्नी होती है, राइट? आई थिंक अगर आप कॉलेज से शुरू करो ना तो मतलब कोई इतना ईगो नहीं होता, राइट? क्योंकि आपने कुछ ऐसी रिस्पेक्टफुल वाली दुनिया देखी नहीं, राइट? बट अगर आप ये ब्रांड हेड कर रहे हो और मतलब कोक स्टूडियो चला रहे हो और ये सब हो रहा है, तो मतलब बड़ी इज्जत होती है यार लाइफ में। मतलब गाड़ी आती है लेके जा रही है इधर, और जहाँ जा रहे हो 40 लोग खड़े हुए हैं, सर हो रहा है, एटसेट्रा। तो वहाँ से आपकी हिस्ट्री की कोई वैल्यू ही नहीं है। बट अगर आप अपना काम शुरू कर रहे हो, राइट, तो उसमें अब जो आपने किया पास्ट में, राइट, लोगों को उससे मतलब नहीं, क्योंकि अब आप ढूंढ रहे हो कि यार मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ कोई मैन्युफैक्चरर जो राइट, हम उनके साथ, और हमें ग्राउंड जीरो है, राइट? और उनके लिए आप जीरो। हम बहुत क्लियर थे कि यार काम करना है तो बेस्ट के साथ ही करना है, राइट? और इसलिए हम लोग ऐसे प्लान्स ढूंढ रहे थे जो कि एक्सपोर्ट करते हों और बाहर की स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इंडिया में बना रहे हो, क्योंकि इंडिया से एक्सपोर्ट बहुत कुछ होता है, राइट? पर्सनल केयर बहुत जगह एक्सपोर्ट होता था। तो हमें था यार कि मतलब ऐसे लोगों के साथ काम करना, बट वैसे लोग फिर हमारे साथ क्यों काम करेंगे? वो वाला जो पीरियड होता है ना, जहाँ पे आपको किसी एम्प्लॉय को भी, हमने इतने लोगों के जिन एम्प्लॉयज़ को हम हायर करना चाह रहे थे पहले साल में, इतनों के घर गए हैं, हम लोगों के मम्मा पापा से बात की है, राइट, कि ये ठीक है डिसीजन, बिकॉज लोग वो डिसीजन लेना बड़ी मुश्किल होता है कि यार ये तो अभी शुरू कर रहे हैं, या इनका तो कुछ बिजनेस ही नहीं है, क्या कर पाएंगे, कैसे ज्वाइन करोगे, पता नहीं कल सैलरी दे पाएंगे कि नहीं। तो आपको हर जगह जाके अपने आप को पिच करना पड़ता है। लोगों को लगता है सिर्फ इन्वेस्टमेंट की पिच होती है, नहीं, आपको अपने वेंडर को भी पिच करना पड़ता है। ऑफिस रेंट पे लेने के लिए मुझे याद है, राइट, और वो 8 सीट का लाइक छोटा सा ऑफिस था जो हम ले रहे थे, वो भी हमने 6 महीने बाद लिया था। उस टाइम तक तो घर से किसी दोस्त के सॉर्ट ऑफ ऑफिस से ऐसे ऑपरेट करते थे हम लोग, राइट? तो because you were doing a very big thing with no budget, जी no money. जी बिल्कुल। मतलब अगर आप देखिए जो शुरू कर रहे थे उसके लिए 20 लाख तो कुछ भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल उस टाइम पे तो वो फिर, बट वो एक, जैसे बता रहा हूँ, बचपन से ही माइंडसेट मिडिल क्लास टाइप का था, तो हमारे लिए 20 लाख भी हमें अच्छे दिखते थे कि यार इसमें ये इतना तक जरूर कर लेंगे हम लोग, राइट? तो फिर उसके बेस पे उतना तक करके हम लोग फ्रेंड्स एंड फैमिली रेज कर पाए। उसके बाद उसको लेके हमने कहा इससे ये आउटकम अचीव करेंगे, राइट, ये अचीव कर लेंगे तो अपने आप और ज़्यादा इंटरेस्ट आता गया। तो वो
मतलब कैपिटल हम रेज कर पा रहे थे ओवर द फर्स्ट Yeah, because कपल I ऑफ heard ईयर्स. that you were able to, investors really liked you, both of you. पहला तो फिर भी हमने फ्रेंड्स एंड फैमिली रेस किया था, हमें इंस्टीट्यूशनल नहीं मिला था, राइट. और उस फ्रेंड्स एंड फैमिली में कंवल वाज द वन यू नो एंजल हु वी वर एबल टू कन्विंस टू बी अ पार्ट, राइट. और वो भी पहला राउंड हमारा 60 लाख रुपए का राउंड था, राइट, जिसमें 4 दोस्त और एक्स कलीग्स, राइट ना. और उनके साथ भी एक के साथ तो मुझे मतलब उनके पास टाइम नहीं था, तो मुझे याद है उन्होंने मुझे बोला था कि यार मैं ना सुबह दौड़ने जाता हूँ, राइट ना, तू तब आ जा. दौड़ लेते साथ में और दौड़ते दौड़ते मुझे बता दिया आइडिया. तो मुझे याद है 1 घंटा दौड़ रहा हूँ मैं, और दौड़ता ऐसा करेंगे सर, ऐसा करेंगे, राइट. और एंड में मतलब हाफ रहा हूँ पूरी तरह. और वो कह रहा है यार ठीक है तू कर रहा है तो अच्छा मेहनत ही करेगा, तो बता दियो क्या करना है. मैंने कभी इन्वेस्ट नहीं किया. ऑलमोस्ट 3 or 4 of these friends, किसी ने कभी किसी कंपनी में या एंजल में इन्वेस्ट नहीं किया था, राइट. But दे वर touch लार्जली wood. बैकिंग अस, सेइंग कि यार तुम कर रहा है, मैंने देखा है तू मेहनती आदमी, तुम लोग कुछ कर लोगे अच्छा. हमने जब शुरू किया था श्रद्धा, हमें जैसे बड़ी कंपनी सोचती है ना कि ये कैटेगरी, ये अपॉर्चुनिटी साइज, हमारे दिमाग में वाकई में कुछ भी नहीं था. हमारे दिमाग में सिर्फ ये था कि यार मेरा बच्चा या इंडिया के बच्चे इन जनरल बेटर डिज़र्व करते हैं. हम उनको ऑप्शन ही नहीं दे रहे हैं. हम उनको सेफ, नेचुरल, कोई जाना आके बोले तो सही कि यार ये बिल्कुल सेफ है, कोई है ही नहीं ऐसा प्रोडक्ट इंडिया में, तो ये कैसे हो सकता है. आई थिंक वो इमोशन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि और कुछ हमने सोचा ही नहीं. मतलब आप सोचिए जब हमने शुरू किया था मामाअर्थ, हमें था कि हम बेबी केयर कंपनी है, हम बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स बनाएंगे. हमने मार्केटिंग तो हमारे दिमाग में भी नहीं आई थी. आई थिंक पहले 2-3 महीने हमारे दिमाग में ये होता था कि यार जिन हमारे जैसे पेरेंट्स हैं उनको ढूंढना, उनसे समझना है कि उनकी क्या दिक्कतें हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है. आज अगर कोई ब्रांड मेरे से आके समझे तो मैं उनको क्या क्या बताना चाहूँगी. तो मुझे था कि मैं बाकियों से सुनूं कि यार हम सुन रहे हैं, हम ये हैं, आप हमें प्रॉब्लम्स बताओ, हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं. बिकॉज एज यंग पेरेंट्स हम दिन रात वो पेन महसूस कर रहे थे. एंड मतलब वो अभी कह लो कि वो मार्केटिंग था या कुछ था, वो एक्चुअली हम तो कनेक्ट कर रहे थे. और वो कनेक्शन के चक्कर में हमने कुछ 700-800 पेरेंट्स से बात कर ली थी, इवन बिफोर क्रिएटिंग आवर प्रोडक्ट्स, जस्ट टू नो कि क्या करना है, इनको क्या समझ में आता है. और बहुत सारी उस कॉन्वर्सेशन से निकल के आया था कि यार सारे चाहते हैं कि एक जो है थोड़ा सा नेचुरल, क्योंकि हम घर के नुस्खों में बहुत बिलीव करते हैं. एक माँ जो है एडवर्टाइजमेंट से ज़्यादा, टीवी पे ऐड देखने से ज़्यादा जो है एक दूसरी माँ के एक्सपीरियंस को ज़्यादा वैल्यू करती है. हम आज भी जो है अगर कुछ गलत हो रहा होता है सबसे पहले अपनी मम्मा को कॉल करके, मम्मा बेबी के साथ ये हो रहा है, वो क्या करें, राइट. तो वो मदर्स का ट्रस्ट बिटवीन दैट सर्कल वो सो स्ट्रॉन्ग कि उस पर किसी ने उसको समझने की कोशिश ही नहीं की. और जब हमने समझने की कोशिश की तो हमें ये पता चला कि यार जैसे बच्चों को कॉलिक होता है, छोटे बच्चों को कॉलिक होता है, तो उसका क्या इलाज है. बाहर के देशों में ग्राइप वाटर आता है, वही ग्राइप वाटर हम इंडिया में बेच रहे हैं. अब इंडिया में आप पहले 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध देना चाहते हो, आप उसको कुछ भी और ऊपर नहीं देना चाहते हो. उसके बाद एक प्रॉपर सेरेमनी होती है, ट्रेडिशन होता है, जहाँ आप जो है मदर्स मिल्क के अलावा बाकी फूड ओपन करते हो बच्चों को. लेकिन जब कॉलिक होता है तो हम वो केमिकल से लेडन ग्राइप वाटर दे देते हैं. एंड इंडिया में एक्चुअली लोग मानते हैं कि सरसों के तेल में हींग और फेनल मिला के ना वो बेबी की टमी पे रब करना चाहिए, उससे गैस रिलीफ होती है. तो ये छोटा सा ट्रेडिशन हमने ये समझा, बट पेन ये थी कि रोज़ रात को ये कौन उठ के बनाएगा, फिर तेल ठंडा होने की वेट करनी है, फिर बच्चे पे लगानी है, उतनी देर बच्चा रोता रहता है और वो एज ए यंग मदर आप नहीं सहन कर सकते हो. तो हमने उसका एक प्रोडक्ट बना के दे दिया. अब क्या उसका मार्केट साइज़ था? प्रॉबेबली नहीं. क्या कोई अपॉर्चुनिटी बिजनेस के टर्म्स में? नहीं. क्या उसने बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट सेल ड्राइव करी हमारे लिए? नहीं. बट उसने ये ड्राइव किया ब्रांड के लिए कि यार ये ब्रांड मेरी प्रॉब्लम समझता है. एज मदर्स, एज पेरेंट्स, ये एक ब्रांड है जिसको जाके हम अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, वो समझेंगे और वो सोल्यूशंस क्राफ्ट करेंगे. तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट शेप्ड द एंटायर नैरेटिव अराउंड मामाअर्थ. एंड दीज पेरेंट्स एक्चुअली फेल्ट दैट दे वर वर्किंग विद अस, they were creating things with us. और जब प्रोडक्ट उनसे बात करके लॉन्च करते थे, मार्केट में जाता था, तो आई स्टिल रिमेंबर I used to get these messages, so happy to see this, you know, it feels like I have launched this. Yeah, mothers love it. It was so nice, it was so heartwarming. वो एक स्टार्ट भी था हमारे लिए of this new insight, Yes. कि इंडिया में इतनी सारी कंपनीज ऑपरेट करती हैं,
बट कोई इंडियंस के लिए बनाता नहीं। वही ना, सरप्राइजिंगली नो दैट अभी तक ग्लोबली देखते हैं चीज़ें कि यार यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, और वही चीज़ें लाके यहाँ पे बेच देते हैं कि यार यहाँ पे अगर ऐसे शैम्पू कंडीशनर चलते हैं तो यहाँ इनको भी ये दे दो। हम लाइक वी आर सच अ लार्ज कंट्री, पीपल Yes. टॉक अबाउट अस, राइट, एंड पीपल ऑल्सो टॉक अबाउट कि यार ये काफ़ी इनका कल्चरली डिफरेंट है और ये सब है, बट उसके बावजूद भी कोई बनाता नहीं है हमारे लिए चीज़ें वैसी, राइट। और वो ये एक छोटी सी शुरुआत थी, राइट, विच इज़ व्हाट लेड टू अस थिंकिंग अबाउट दिस अ लॉट मोर, राइट। एंड ये एक्चुअली अंडरलाइन जो आप बोल रहे थे ना कि यार मामा अर्थ विल टेक इंडिया टू द वर्ल्ड, राइट, ये उसकी शुरुआत थी। बिकॉज इसके बेस पे हमने और रियलाइज और अंडरस्टैंड करना शुरू किया कि यार इंडियंस अपने लिए क्या डिफरेंटली करते। लोग जाके शहरों में रहना शुरू हो रहे हैं, लोग अपने पेरेंट्स के साथ फॉर एग्जांपल इतना नहीं रहते, राइट। अगर आप रहते हो तो वो मम्मा बना देती हैं, राइट। तो अब यहाँ पे अगर मम्मा नहीं है तो क्या मामा अर्थ हो सकती है, Yeah, जो wow. वही उपटन बना के दे दे आपको, राइट, वही उपटन का मास्क दे दे, वही उपटन का फेस वॉश दे दे, वो कर्ड का कंडीशनर दे दे, राइट, बालों पे लगाने के लिए, क्योंकि आप दही नहीं लगा पा रहे हो। वो इनसाइट हैज शेप्ड दिस ब्रांड टू बी व्हाट इट इज, एंड we feel pride when now we see the brand in multiple countries and on multiple shelves. You are a benchmark when it comes to, I have to use now the jargon, D2C category. यूनिकॉर्न बने, पता नहीं क्या क्या हुआ, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हुई, बट और आज बहुत अच्छा मौका है कि क्योंकि टुडे अगेन यू आर टेकिंग कि अच्छा दिल वाला पर्पसफुल ब्रांड भी स्केलेबल, IPO सब कुछ हो सकता है, and this is for everyone in this country, right? You can be anywhere, you can be both of you, like people can be, and India, ये नहीं कि वहाँ से मतलब इंडिया को ये करके, but the question is and sorry I have to ask this Varun and Ghazal to both of you, पिछले कुछ महीने में मतलब बहुत ही मैं भी सोच रही हूँ कि हो क्या रहा है, लाइक मामा अर्थ का वैल्यूएशन, मामा अर्थ इज लॉस मेकिंग, मामा अर्थ के नंबर्स में तो अब नंबर्स देखना भूल गई हूँ कि क्या हो रहा है, बट देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ नेगेटिव बैकलैश and I want both of you to address this, please. कुछ महीने तो वर अ ब्लर, जहाँ हमें भी नहीं समझ आया कि हमने कुछ अच्छा करने की कोशिश की, बट ये हुआ क्या, ये इतनी ज़्यादा न्यूज़ रूमर्स कहाँ से आ रहे हैं, क्या है ये? सो देखिए, हमने ऑफ कोर्स गोइंग पब्लिक इज़ अ पार्ट ऑफ द जर्नी व्हेन यू आर बिल्डिंग अ ब्रांड एंड अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस, एंड हमें लगा कि हम वो जर्नी जो है ले रहे हैं। हम लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, हम अपना प्रॉफिट कमाते हैं, और बहुत ज़रूरी है समझना कि अगर कोई कंपनी प्रॉफिट बनाती है, बड़ा या छोटा, और वो मार्केट में जा रही है, तो देयर हैव टू बी रीजंस मोर देन जस्ट मनी दैट दे नीड, राइट। अब हुआ क्या, जब हमने अपना DRHP फाइल किया तो कोई तो कहीं से किसी आर्टिकल से किसी ने र्यूमर पकड़ा ये वैल्यूएशन का, जो हमने बोला भी नहीं, हमारे दिमाग में भी नहीं, हमारे ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं। मुझे अभी भी याद है 31 दिसंबर को हमने फ़ाइल किया था, और हम ना गोवा गए थे बच्चों को लेके छुट्टी के लिए। हमने बोला हम अब 3-4 दिन, बहुत मेहनत की है, 3-4 दिन ना बच्चों के साथ न्यू ईयर स्पेंड करते हैं। एंड 1 जनवरी वॉज अ ब्लर, जहाँ ऑनलाइन इतने, वो एक नंबर जहाँ किसी और ने कोट किया, हमने बात भी नहीं की, वो स्टार्टेड डूइंग द राउंड्स कि ये कंपनी इतना वैल्यूएशन मांग रही है, इतना वैल्यूएशन मांग रही है। हमें बोला गया कि जब आप DRHP फाइल करते हो उसके बाद कुछ साइलेंट पीरियड होता है जहां आप एक्टिवली बात नहीं कर सकते हो, आप कोई नंबर डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो, या आप कुछ बोल ही नहीं सकते हो। तो हमने उसको बहुत सीरियसली लिया। तो जब ये र्यूमर्स भी हो रहे थे, हमें लगा कि हम बात नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग ओपनली एक्सप्रेस करते हैं हम क्या फील कर रहे हैं, हम कैसा महसूस कर रहे हैं। तो हमने बात ही नहीं की, और वो र्यूमर बिकॉज हमने कुछ बोला नहीं गॉट taken as कि because they are not saying something, this might be true. That was our mistake and we owned it, right? कि हमें बात करनी चाहिए थी। हमने हालांकि अपने सोशल पेजेस पे डाला, मैंने लिंक्डइन पे डाला, वरुण ने डाला कि हम इस नंबर को नहीं क्वांटिफाई करते हैं, ये नंबर हमारे दिमाग में नहीं है, ये एक रूमर है, बट ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो आई थिंक वो एक मिस था, और जो वो ब्लर था उसको कुछ समय लग गया, बिकॉज बहुत सारी और स्पेकुलेशंस, फिर वो एक र्यूमर पे और बातें, फिर उस पे और बातें, फिर उस पे और बातें, वो सब बननी शुरू हो गई, बिकॉज ऑफ विच। और बहुत तकलीफ होती है श्रद्धा, इतनी मेहनत से इतने प्यार से ब्रांड बनाया है। मुझे अभी भी याद है जब शुरुआत की थी ना, एंड
I was a young mother. Yeah. एक young You mother know, when with you no say this, I get experience. goosebumps because Yeah. yes, you both have given. And your Shraddha, a young soul mother to this. trying to start a business and people not taking you seriously. And मुझे अभी भी याद है उस टाइम पे I was trying to balance both because आपको बच्चे को भी टाइम देना है, आपको बिजनेस भी बनाना है, एक हाथ एंड वी हैड गिवन अप आवर जॉब्स, तो वो सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं थी. एक हाथ में अगस्त्य होता था गोदी में और दूसरे हाथ में फ़ोन होता था. एंड आई बीन कॉल्ड अनप्रोफेशनल बिकॉज कई बार वो काम के फ़ोन कॉल पे बच्चा रो पड़ता था. एंड पीपल हैव सेड कि आप पहले बच्चा संभालो, आप बिजनेस तो क्या संभालोगे. एंड आई थिंक पूरी जर्नी में टाइम एंड अगेन इतनी सारे ये चैलेंजेस और नोशंस आए हैं ना, जहाँ स्पेशली बीइंग अ वुमन इन बिजनेस आपको डाउट किया जाता है, आपको बोला जाता है कि आप ये नहीं कर पाओगे, आपको सजेशंस दिए जाते हैं. और अगर आपने गलती से अपनी अपनी इंट्यूटिवनेस या अपने इंस्टिंक्ट्स को सुन लिया और उनकी बात नहीं सुनी, तो वो तानों में बदल जाते हैं in one way or the other and it Yeah. flows into you. Yes. Right? So going through all of that judgment, still continuing to focus on building a brand which consumers love. Yes. एक ऐसी क्वालिटी डिलीवर करना जहाँ मैं कहती हूँ कि my neck is at stake. Yeah. I use each and every product. आज तक एक बैच from any of our brands वो मार्केट में तब जाता है जब मैं उसको पर्सनली यूज़ करके अप्रूव करती हूँ. मैं यूज़ करती हूँ, वरुण मेरे बच्चे यूज़ करते हैं. तो जब आप इतने इमोशंस के साथ एक बिजनेस बिल्ड करते हो और फिर आपको जो है कुछ र्यूमर्स के बेस पे राइट ऑफ कर दिया जाता है और आपने मेहनत करके कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाया है, लेकिन क्योंकि वो प्रॉफिट के नंबर पे अटक गए, ये नहीं देखा कि 6 साल हुए हैं, ये नहीं देखा कि अभी तो शुरुआत है, ये भी नहीं देखा कि यार कितनी इंडिया से एक चीज़ बना रहे हैं फॉर द वर्ल्ड, उसमें मतलब कितना प्राइड आता है. हमें तो आता है. Honestly, to say this again, you said a very important thing, and Varun, you were also saying this before. अभी तो शुरुआत है, right? अभी तो there's a, and I won't say there's whole of India, there's whole of world, there's whole of so many Indian products जो हमारे घर में हैं, जिनको so you're building an institution. ये एक बड़ी ही मतलब मुझे लगता है थोड़ी सी अनअवेयर और अनएजुकेटेड व्यू हो जाएगा बिजनेसेस की तरफ, राइट. अगर आप सिर्फ बोलेंगे कि यार ये लॉस मेकिंग है तो इसलिए ये इसमें इन्वेस्ट मत करो या इसमें वैल्यू मत करो. अगर एक कंपनी जो है इज चूजिंग टू इन्वेस्ट राइट इन द लॉन्ग टर्म टू क्रिएट लॉन्ग टर्म वैल्यू फॉर देमसेल्व्स, राइट. मैं आपको अगर आज ऑप्शन देता हूँ, राइट, कि मैं आपको लाख रुपए दे रहा हूँ, आप जो है आपके पास ऑप्शन है कि आप आज इन्वेस्ट कर सकती हैं एयरटेल में, हाँ. या फिर 20 साल पुराना जाके इन्वेस्ट कर सकती हैं 20 एयरटेल साल में. पुराना आप 20 साल पुराना चूज पैसा करें, बन जाएगा. हाँ ना. क्यों चूज किया, क्यों आपको लगता है 20 साल में क्या होगा? अपसाइड है. हाँ, अपसाइड है. क्यों हाँ. होगा? क्योंकि ग्रो करेगी कंपनी, राइट ना. बट एयरटेल तो 1994 से लेकर 2006 तक अनप्रॉफिटेबल थी. आप क्या लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगी? ग्रोथ में. यस. बिजनेस कितना आपको बड़ा, सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म में देखना है, राइट. तो उसके हिसाब से बिजनेसेस कॉल लेते हैं कि कितना इन्वेस्ट करना चाहिए आज ताकि आप लॉन्ग टर्म में वो कर सके. आपको उसके मॉडल को समझना चाहिए. आपको ये समझना चाहिए कि वो अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, वाइल हम तो अब 3 साल से प्रॉफिटेबल हैं, बट हम फिर भी रिलेटिवली ज़्यादा मार्केटिंग और ब्रांड बिल्डिंग में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि फाइनली हमारा बिजनेस इज अबाउट बिल्डिंग ब्रांड्स. अगर हम बताएंगे नहीं दुनिया को कि ये ब्रांड एग्जिस्ट करता है और ये ब्रांड इस चीज़ के लिए स्टैंड करता है और इसके ये प्रोडक्ट्स आते हैं, वो फर्स्ट स्टेप है हमारा टू बिल्ड आवर बिजनेस. बिकॉज तभी लोग अवेयर होंगे और अवेयर होंगे तो जाके जो है खरीदेंगे हमारे बिजनेस के बारे में, राइट. एंड वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट. तो आप देखिए हम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं. हमारे, अगर आप इसको समझेंगे तो उसमें ऑफ कोर्स एक मामाअर्थ है विच हैज़ बीन डूइंग फिनोमिनली well and has become a large brand, but there are actually 5 other brands as well, right? तो एक कोई अच्छा ऑलरेडी कमा रहा है बट हमें 5 बहुत ही ब्राइट फ्यूचर वाले बच्चे दिख रहे हैं, right? तो हम ये पैरेलली उनमें भी इन्वेस्ट कर रहे हैं साथ में. तो वहाँ से जो
वो कमा रहा है उसको हम इन 5 में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में और ब्राइट फ्यूचर हो सके कंपनी का, राइट? नाउ दिस इज द बिजनेस डिसीजन दैट वी आर टेकिंग. One of my readings was that you guys have also got a lot of attention to be and you've been Shark and all that and बहुत attention भी मिला है पिछले 1 साल में, मतलब पिछले बहुत सालों में, but at least you know last 1 year you guys have been visible more, talked about more. तो होता है ना इतना ज़्यादा attention हुआ है तो maybe the scrutiny has become a little, I think, more, I think, unfair also in that. So I don't know, like what is your reading? Why do you think? मैं इसको बोलूँगी कि स्क्रूटनी पे बाद में जाते हैं. आई थिंक हमें बहुत ज़्यादा प्यार भी मिला है हाँ, of कंज्यूमर्स से, बहुत प्यार मिला है. एंड DRHP फाइल करने तक भी बहुत प्यार मिला है. लेकिन वो कहते हैं ना कि एक गलत खबर या र्यूमर जो है आग की तरह फैलती है एंड फिर वो उसके ऊपर बिल्ड होता रहता है. आई थिंक वो हुआ है. जैसे वरुण ने समझाया कि एक बिज़नेस मॉडल है, आई थिंक हम वो बिज़नेस मॉडल लोगों को समझाना चाहेंगे. हम चाहेंगे कि लोग हमसे आके डायरेक्टली सवाल पूछे अगर कोई सवाल है, रैदर दैन मिसकंसेप्शंस के ऊपर जो है अपना माइंडसेट बिल्ड करना. विजिबिलिटी, देखिए हमने हमेशा सीखा है कि इस कम्युनिटी ने हमें इतना कुछ दिया है. हमने मामाअर्थ जैसा ब्रांड बनाया है सब लोगों के साथ मिलके, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमने क्या बनाया, क्या सीखा, कैसे बनाया, हम भी लोगों के साथ शेयर करें, राइट? और वो हम एक्टिवली करते हैं. बट बिकॉज वो पूरा प्रोसेस नया था, हम कुछ समय के लिए चुप हो गए और वो चुप्पी जो है ऐसी साध ली गई कि यही सच्चाई है. तो वहाँ पे थोड़ा सा गैप है, वो गैप भरना चाहिए हमें. हमें अपना मॉडल समझाना चाहिए, हम समझाना चाहेंगे जैसे वरुण ने समझाया. तो आई थिंक 2 साइड्स हैं कॉइन के. Your value system की, and I'm very happy that both of you are talking about this, कि मतलब कि है, पेन हुआ है of course, बहुत of course, क्योंकि अगर कहूँगी फिर ये तपस्या है, जिंदगी दिया है इसको पूरा, love, heart, everything, you both have given everything to this. दिया नहीं, देते रहेंगे. Yes, मतलब for decades yes. we don't know. यही आता है हमें करना, right? और हमें ये सालों and decades के लिए करना. This is just an event for us. You know, Varun, I can see both of you. Yes. And that's what I'm saying is that what today you have explained it and it now makes sense. Like it makes sense, and it's also, sometimes I just feel it's so unfair, right? Like, but as Ghazal is saying that the love that you both have got, the brand has got, Mamaearth has got. I'm a huge fan. All of us, because we understand कि हमसे तो नहीं बन पाएगा FMCG टाइप का ब्रांड जो बना है, बहुत मेहनत जाता है. So somewhere the humility with which you are coming and also explaining, you don't have to do this, but you're doing it because somewhere it shows that you care about people. अगला जो जनरेशन आएगा वो ये बताएगा कि खूबसूरती छोटे छोटे एक्शंस में है जो आप लेते हैं, which is what Mamaearth believes in. That it's not about how you look, it's about what you do that defines how beautiful you are, right? And I think even with the kind of mindset with which we are building Mamaearth, हम लोग इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेते हैं कि यार हमारे छोटे छोटे एक्शंस, हमारे प्रोडक्ट लॉन्चेस, हमारी क्वालिटी, हमारे प्रोसेसेस, हमारा बिजनेस ग्रो करने का तरीका, ये छोटी छोटी चीज़ों से जो है एक लार्जर बिजनेस गोल बनेगा जो कि इंडिया की अपॉर्चुनिटी को टू द वर्ल्ड लेके जाएगा. एंड वी वांट टू बी एट द फोरफ्रंट ऑफ इट व्हेन इट कम्स टू एनीथिंग ब्यूटी एंड पर्सनल केयर. सो लिटिल एक्शंस लाइक वी से also implement to us in the way we do business. We've always said this कि Mamaearth for us or Honasa for us is our child. We have 3 kids, Agastya, Honasa and then Ayan, right? You'd never give up on your kids and we are never going to give up on us. Ghazal, you know, when you say all this, I just get such goosebumps at a moment. It just is, feels, मतलब क्या कहें, emotional हो जाते हैं. But is, again I'm saying this, कि this kind of brand you cannot create. Like it is not a marketing formula. ये ब्रांड बनता मतलब शायद वी हैव सीन फ्लाई बाय द नाइट ब्रांड, मतलब अगर कोई सोशल मीडिया, कोई वायरलिटी, सस्टेनेबली, कंसिस्टेंटली, इतने अटेंटिवली जो ब्रांड बना है, वो इट कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ, आई डोंट नो, इट कम्स फ्रॉम समवेयर बियॉन्ड अ वेरी बिजनेस प्रोफेशनल स्पेस, राइट? And that's why you both have been able to create what you have created. अभी किक क्या है आगे का? Honestly, you know, IPO बस एक इवेंट है इस जर्नी में, honestly, right? तो वो
हाँ वो करना और मतलब कंपनी को पब्लिक लेके जाना ताकि हमारे साथ और पब्लिक मार्केट इन्वेस्टर्स जो लोग हमारे प्रोडक्ट खरीदते हैं वो लोग इन्वेस्ट भी कर सकें कंपनी पे, और जिस टाइप का हमने रिटर्न पास्ट में अपने इन्वेस्टर को जनरेट किया है हम आगे जाके जो है और लोगों के लिए भी जनरेट कर सकें और रेगुलर लोगों के लिए जनरेट कर सकें। वो एक पॉजिटिव फीलिंग ज़रूर है, राइट, बट इट्स स्टिल अ इवेंट इन दिस होल जर्नी, राइट। आई मीन ये अभी हमारे 7 साल भी नहीं कंप्लीट हुए हमें एज अ कंपनी, 20 25 30 साल और यही करना है ना। तो हमारे लिए किक जो है वो अभी भी वो डे वन पे जैसे क्रिएशन किक थी, और बीइंग एबल टू मेक समथिंग दैट consumers will love and admire you for, and being able to do that for India based out by an Indian company, right, वो बड़ी किक है। अगर हम जैसे आप कह रहे हैं यही इन ब्रांड्स को दुनिया में ले जा पाए रादर देन, आई मीन इतना सरप्राइजिंग लगता है मुझे, शैम्पू इंडिया ने बनाया था, इट्स इन्वेंटेड इन इंडिया, राइट ना। चंपू से आता है वर्ड शैम्पू, राइट, लिपस्टिक इंडिया ने इन्वेंट की है, राइट ना। पर आज हम इन सब चीज़ों को बाहर से रिलेट करते हैं कि ये फॉरेन कंपनीज लेके आई हैं एटसेट्रा, तो मतलब वो एंड वी लुक अप टू, यस राइट, वो अगर हम ये चेंज ला पाए कि वर्ल्ड लुक्स अप टू इंडियन ट्रेडिशंस एंड इंडियन ब्यूटी एंड इंडियन प्रोडक्ट्स, राइट, एंड यार हम ऐसा बनना भी चाहते हैं, ऐसा दिखना चाहते हैं, राइट, और इसलिए ये प्रोडक्ट यूज करेंगे जो इंडिया से आए हैं, राइट। आई थिंक वो सब किक देता है, you know, वरुण, ये सपना सच हो जाए, बिकॉज यू नो फॉर अ कंट्री अभी से वी आर अ यंग, 500 मिलियन लोग यंग हैं, अगले 10 साल में people grow up to a mama earth, right, and feel proud, because I think you pointed to a very important thing, the definition of self-worth, beauty, the definition of color, the definition of hair, right, and everything, हम हर चीज़ वेस्ट से देखते आए हैं, and अगर you guys in some way shape or form change that also from India, not just for this young generation which is coming up, but for the world. Yes. सबके लिए लास्ट यही कहूँगी कि what you said, कि मामा अगर घर में नहीं है, इधर उधर है, घूम रही है, गांव में है, मामा अर्थ है, and India has mama earth, and I'm so proud of both of you, Ghazal, Varun, मतलब ज़बरदस्त। And again, most of us will relate, most of us coming from middle class, lower middle class in India will relate what it means. Yeah. And जो भी अभी जो travel करेंगे millions of people, at least when we are asked in US and Europe, wherever, कि क्या है product, we can say Mama Earth. Yes. जी, Yeah. बिल्कुल। Yeah. Yes. Yeah. Thank you. Thanks so much. Thank you so Thank much. you. Thank you.